आपसे कहूं कि यूरोप की सड़कों पर लोग चलते चलते अपने जूतों के सोल पिघलते हुए देख रहे हैं। कुछ जगहों पर ट्रेनें रोकनी पड़ी क्योंकि पटरियां गर्मी की वजह से फैलने लगी। हजारों स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी और जिन देशों में एयर कंडीशनर कभी जरूरत नहीं माने जाते थे, वहाँ लोग पहली बार पंखे और एसी खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये कोई अफ्रीका के रेगिस्तान की भी कहानी नहीं है, ये वही यूरोप है जिसे दुनिया अक्सर डेवलप वर्ल्ड कहती थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है। असल सवाल ये है, अगर यही सब कुछ भारत में होता तो दुनिया का रिएक्शन क्या होता, और जब यही चीज यूरोप में हो रही है तो क्या वही पैमाना अपनाया जा रहा है। आज की वीडियो का मकसद किसी देश को नीचा दिखाना नहीं है, न ही ये कहना कि भारत में सब कुछ परफेक्ट है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, क्लाइमेट चेंज किसी देश का पासपोर्ट नहीं देखता, और अगर हम आज भी इसे सिर्फ उनकी समस्या या हमारी समस्या समझते रहे तो आने वाले सालों में शायद हम सब इसके शिकार होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि भारत और यूरोप की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि मनुष्य और बदलती हुई जलवायु के बीच ये लड़ाई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है? पिछले कुछ वर्षों में आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, हीट वेव। लेकिन हीट वेव सिर्फ गर्मी नहीं होती है, ये ऐसी स्थिति होती है जहां लगातार कई दिनों तक तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बना रहता है, और यूरोप में इस बार यही हो रहा है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। कुछ इलाकों में सड़कें इतनी गर्म हो गई है कि डामर नरम पड़ने लगे हैं। रेल नेटवर्क पे असर पड़ा, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ने लगे। लेकिन सवाल है, यूरोप तो हमेशा ठंडा रहता था, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? इसका एक बड़ा कारण है ओमेगा ब्लॉक। कल्पना कीजिए, आसमान में हवा लगातार चल रही है, अब अचानक हवा का एक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि बीच में गर्म हवा फंस जाती है और वो उससे निकल नहीं पाती है। हर दिन सूरज उसी हवा को गर्म करता रहता है और धीरे धीरे पूरा इलाका एक विशाल ओवन जैसा महसूस होने लगता है। वैज्ञानिक इसे ओमेगा ब्लॉकिंग पैटर्न कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप के साउथ में है अफ्रीका, और अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। जब वहां से गर्म और सूखी हवाएं नॉर्थ की तरफ बढ़ती है और ऊपर से ओमेगा ब्लॉक उन्हें बाहर निकलने से रोकती है, तो टेम्परेचर सामान्य से कई डिग्री ऊपर चला जाता है। जिस महाद्वीप की पूरी इमारतें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और घर ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर बनाए गए हो, वहां अचानक लगातार 40-45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? यही वजह है कि कई यूरोपीय घरों में आज भी एयर कंडीशनर नहीं है, क्योंकि दशकों तक उनकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज उस बदलाव की रफ्तार को तेज कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ नेचर जिम्मेदार है? यहीं से शुरू होती है सबसे दिलचस्प बहस। जब भी कहीं बाढ़ आती है, जब भी कहीं जंगलों में आग लगती है, जब भी हीट वेव आती है, इसे अक्सर एक ही बात कहते हैं, ये तो प्रकृति का खेल है। लेकिन क्या सच में सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है, या फिर इंसानों ने भी इस कहानी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लगभग 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दुनिया का वो दौर जिसे इंसानों की जिंदगी बदल दी। कारखाने बने, भाप के इंजन आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, उत्पादन कई गुना बढ़ गया, दुनिया आधुनिक बनने लगी। लेकिन हर तरक्की की एक कीमत होती है। उस दौर में लाखों टन कोयला जलाया गया, बाद में तेल और गैस का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा, और धीरे धीरे वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ती चली गई। क्लाइमेट चेंज अचानक आसमान से नहीं गिरा, इंसानों की कई पीढ़ियों के फैसलों ने इसे मिलकर बनाया है।